सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए मेरे द्वारा तैयार किए गए खंड संस्कृतम का द्वादश पाठः आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज हम संस्कृत के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग देखते हैं जो हमें दैनिक जीवन में तो काम आता ही है, साथ ही इन शब्दों की विशेषता ये है कि इन शब्दों पर लिंग का, वचन का, क्रिया का, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सदा एक जैसे रहते हैं। वैसे संस्कृत में इनको अव्यय कहते हैं, किंतु यदि अव्यय अभी आपको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, अव्यय को अपन बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल इनका कुछ ऐसा प्रयोग देख रहे हैं जो आपको दैनिक जीवन में तो काम आएगा ही, साथ ही संस्कृत सीखने में भी उपयोगी होगा। जैसे देखिए अत्र, जिसका अर्थ होता है यहाँ। अब इसका उदाहरण देखिए, छात्रः अत्र अस्ति, शिष्य या स्टूडेंट यहाँ है। तत्र अर्थात वहाँ, छात्रः तत्र अस्ति, छात्र वहाँ है। देखिए यहाँ जब कहेंगे जब कोई पास में होगा, समीप में होगा। छात्रः अत्र अस्ति, यहाँ पर पास में है तो अत्र। तत्र अर्थात वहाँ, छात्रः तत्र अस्ति, वहाँ जब कोई दूर होगा तो अपन इशारे से बताएंगे छात्रः तत्र अस्ति। कुत्र, कुत्र अर्थात कहाँ, यह प्रश्नवाचक है। छात्रः कुत्र अस्ति अर्थात हम पूछ रहे हैं कि छात्र कहाँ है। अगला है यत्र, यत्र अर्थात जहाँ। यत्र शाला तत्र छात्रः, जहाँ पर विद्यालय, जहाँ पर स्कूल, वहाँ पर छात्र। अन्यत्र का अर्थ होता है अन्य जगह। छात्रः अन्यत्र अस्ति, अब छात्र ना तो अत्र है ना तत्र है, अर्थात ना यहाँ है ना वहाँ है, तो कहाँ है, अन्यत्र। अन्यत्र से अभिप्राय होता है किसी दूसरी ऐसी जगह जो इस समय हम देख नहीं पा रहे हैं, ऐसी जगह। सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह। छात्रः सर्वत्र सन्ति, छात्र सभी जगह हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर अस्ति के स्थान पर संति का प्रयोग किया है। अभी हम यहाँ पर कौन सी धातु लगा रहे थे, अस धातु। कौन सी क्रिया लगा रहे थे, अस्ति। अब हम लगाए यहाँ पर संति। संति क्यों लगाए, क्योंकि अस्ति का बहुवचन होता है प्रथम पुरुष में संति। अस्ति और संति में अंतर हम पहले पढ़ चुके हैं। अस्ति अर्थात है, एक है, और संति अर्थात हैं, दो से अधिक हैं। तो हम कह रहे हैं छात्रः सर्वत्र सन्ति, छात्र सभी जगह हैं। अब एक छात्र तो सर्वत्र हो नहीं सकता, सब जगह एक छात्र कैसे पहुंचेगा, या तो अत्र होगा या तत्र होगा। किंतु जब हम कह रहे हैं छात्रः सर्वत्र सन्ति अर्थात छात्र सभी जगह हैं, तो स्वतः सिद्ध हो रहा है कि वो दो से अधिक छात्र होंगे, जब ही वो सभी जगह हो पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर छात्रः सर्वत्र सन्ति, यहाँ पर सन्ति शब्द का प्रयोग किया है। अस्ति का बहुवचन होता है सन्ति, अस धातु प्रथम पुरुष लट लकार बहुवचन सन्ति। इस प्रकार आप समझ गए होंगे। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र जहाँ, अन्यत्र अन्य जगह, सर्वत्र सभी जगह। अब देखिए अभी हमने लिया था अकारांत पुल्लिंग शब्द छात्र, अब हम लेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका। वैसे छात्रा भी ले सकते हैं किंतु बालिका लेंगे। अत्र का प्रयोग देखिए, बालिका अत्र अस्ति, समीप में होगी, पास में होगी तो बालिका अत्र अस्ति, लड़की यहाँ है। दूर होगी तो बालिका तत्र अस्ति, लड़की वहाँ है। और जब पूछेंगे कहाँ है तो बालिका कुत्र अस्ति, लड़की कहाँ है। इसी प्रकार अब हम फल का प्रयोग देखते हैं अत्र के साथ में। अकारांत पुल्लिंग शब्द फल, फलम अत्र अस्ति, फल यहाँ है। फलम तत्र अस्ति, फल वहाँ है। फलम कुत्र अस्ति। अब कुछ अन्य प्रयोग देखिए एक बालक है जो पास में बैठा हुआ दिख रहा है, तो कहेंगे बालकः अत्र अस्ति, बालक यहाँ है। अब बालक दूर दिख रहा है तो कहेंगे बालकः तत्र अस्ति, बालक वहाँ है। अब प्रश्न पूछ रहे हैं बालिका कुत्र अस्ति, लड़की कहाँ है, तो उत्तर देखिए, लड़की पास में दिख रही है तो बालिका अत्र अस्ति, और फिर लड़की दूर दिख रही है तो बालिका तत्र अस्ति। अगला प्रश्न है पुष्पम कुत्र अस्ति, फूल कहाँ है, तो उत्तर देंगे यत्र उद्यानमस्ति तत्र पुष्पमस्ति, जहाँ, यत्र अर्थात जहाँ, जहाँ बगीचा है वहाँ पुष्प है। अगला प्रश्न है ईश्वरः कुत्र अस्ति, ईश्वर कहाँ है, तो उत्तर देंगे ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। यहाँ पर हमने सर्वत्र के साथ में एक वचन का ही प्रयोग किया, ईश्वर का बहुवचन का क्यों नहीं किया है। अस्ति भी एक वचन है, क्यों अस्ति एक वचन, इसलिए कि जो हमारा वाक्य का कर्ता है ईश्वर है वो एक है, इसलिए अस्ति है। अब सर्वत्र एक ही, सभी जगह छात्र, जैसे हमने छात्र में संति का प्रयोग किया था, छात्रः सर्वत्र सन्ति, पर इसमें हमने अस्ति का किया है, संति का नहीं किया। अस्ति का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि सभी जगह जो ईश्वर है वो एक ही है। यदि एक से अधिक ईश्वर होते तो हम यहाँ संति का प्रयोग करते। कर्ता हमारा एक वचन में है, ईश्वरः एक वचन में, इसलिए क्रिया भी अस्ति लगाइए।
प्रश्न देखिए, श्रीलंका कुत्र अस्ति? श्रीलंका कहाँ है? तो उत्तर श्रीलंका अन्यत्र अस्ति। श्रीलंका दूसरी जगह है। अन्यत्र किसके लिए होता है? जो ना अस्ति, जो ना अत्र, अर्थात जो ना यहाँ हो ना तत्र, ना वहाँ हो, मतलब जो हमारे पास भी ना हो, हमसे दूर भी ऐसी जगह भी ना हो जो हमें दिख रहा हो। अन्यत्र का अर्थ होता है किसी दूसरी ऐसी जगह जो इस समय हमको दिखाई नहीं दे रही है, उस जगह के लिए अन्यत्र शब्द का प्रयोग होता है। श्रीलंका कुत्र अस्ति? श्रीलंका अन्यत्र अस्ति। पाकिस्तानम कुत्र अस्ति? पाकिस्तानम अन्यत्र अस्ति। यदि हम कहें भारतम कुत्र अस्ति? भारतम अत्र अस्ति, भारत तो यहीं पर है। यदि हम कहें अमेरिका देशम देशः कुत्र अस्ति? तो उत्तर होगा अमेरिका देशः अन्यत्र अस्ति। जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इस समय, ना पास में दिख रहा है ना दूर दिख रहा है, उसको अन्यत्र कहते हैं, अर्थात वो किसी दूसरी जगह है इस समय, वो हमारे दृष्टि में नहीं आ रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसके लिए अन्यत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ पर ऊपर से ही नीचे तक अन्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो अभी अपन ने प्रयोग नहीं किया है और आप जानते हो, चाहे वो किसी भी लिंग के हों, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, चाहे वो किसी भी वचन में हो। इतना याद रखना है कि जब कर्ता हमारा एक वचन में होगा तो क्रिया एक वचन की होगी, कर्ता द्विवचन में होगा तो क्रिया द्विवचन की होगी, और कर्ता बहुवचन में होगा तो क्रिया बहुवचन की होगी। प्रश्न, शुकः कुत्र अस्ति? तोता कहाँ है? अब देखिए आपको तोता कहाँ दिख रहा है, 4 विकल्प हैं, अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, अन्यत्र, दूसरी जगह, सर्वत्र, सभी जगह। इसमें सही विकल्प आपको स्वयं खोजना है, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न, मयूरः कुत्र अस्ति? अब देखिए मोर कहाँ है? मोर आपको कहाँ दिख रहा है, पास में दिख रहा है या दूर दिख रहा है, आप समझ जाइए। अत्र अर्थात यहाँ, तत्र अर्थात वहाँ दूर, अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह, सर्वत्र अर्थात सभी जगह। अब देखिए प्रश्न, फलम कुत्र अस्ति? फल कहाँ है? तो अब देखिए इसमें आपको विकल्प देखना है, अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, यत्र वृक्षः तत्र फलम, जहाँ वृक्ष वहाँ फल, या फिर अन्यत्र। अगला प्रश्न, पृथ्वी कुत्र अस्ति? पृथ्वी कहाँ है? देखिए अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, अन्यत्र, दूसरी जगह, सर्वत्र, सभी जगह। यहाँ पर स्मरण रहे सर्वत्र का प्रयोग हमें ऐसी स्थान पर भी करना है जो यहाँ भी हो वहाँ भी हो, सभी जगह हो। इस प्रकार से जितने भी ये प्रश्न हैं उनके उत्तर उन विकल्पों में छिपे हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प हैं और उन 4 विकल्पों में एक विकल्प जो सही है वो उसका उत्तर है। अभी आपको स्वयं खोजना है कि आपके प्रश्न का उत्तर अर्थात सही विकल्प कौन सा है। अब एक दूसरे प्रकार के प्रश्न देखिए, ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। का पुष्पम अस्ति? अब आपको पुष्प कहाँ दिख रहा है उस हिसाब से प्रयोग करना है। अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र आदि शब्दों का यहाँ पर कोई एक आएगा, या तो अत्र आएगा या तत्र आएगा या कुत्र आएगा या सर्वत्र आएगा या अन्यत्र आएगा। इसी प्रकार से चटका अस्ति, अब इस वाक्य में आपको चटका अर्थात चिड़िया कहाँ दिख रही है उसी हिसाब से आपको प्रयोग करना है, अत्र का या तत्र का या कुत्र का, अन्यत्र का या सर्वत्र का। अभी हमने पहले जो प्रश्न पढ़े हैं उनके आधार पर इनका प्रयोग करेंगे तो आप इनका सही प्रयोग कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक ग देखिए, इसमें 3 कुत्ते इधर दिख रहे हैं, 3 कुत्ते इधर दिख रहे हैं। कुत्ते को संस्कृत में कुक्कुर बोलते हैं। चूँकि कुत्ते 3 हैं इसलिए बहुवचन में प्रयोग किया गया है, कुक्कुराः सन्ति। अब इसमें बीच में अत्र आएगा, तत्र आएगा, कुत्र आएगा, अन्यत्र आएगा, सर्वत्र आएगा। क्या आएगा ये आपको स्वयं प्रयोग करना है। अद्य किम ज्ञातम, आज क्या सीखा? आज हमने 2 बातें सीखी हैं। पहली तो अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र का प्रयोग, और दूसरी बात है इन शब्दों को अव्यय कहते हैं। किन शब्दों को? अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, इन शब्दों को अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्दों पर लिंग, पुरुष, वचन, लकार आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। अव्यय सदा एक ही रूप में रहते हैं। देखिए अव्यय का वैसे यदि अर्थ देखें तो अव्यय अर्थात इनका व्यय नहीं होता, इनका क्षरण नहीं होता, इनकी हानि नहीं होती, या फिर कहें कि इनके रूप नहीं बदलते। जैसे बालक के रूप बदलेंगे बालकाः, बालकाओ, बालकाः, बालिका के बदलेंगे बालिका, बालिके, बालिकाः, किंतु अव्यय के कभी भी रूप नहीं बदलते हैं। सभी लिंगों में, सभी पुरुषों में, सभी लकारों में, सभी वचनों में ये सदा एक समान रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और अव्यय शब्दों का प्रयोग संस्कृत में हमें सदैव देखने को मिल जाता है। अव्यय का प्रयोग आज हमने सीखा।
अगला पाठ लेकर कल फिर प्रस्तुत होंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।